डर सबको लगता है। राजस्थान के जयपुर में रतन अपने माता पिता प्रदीप और सीमा के साथ रहा करता था। रतन अभी सिर्फ 13 साल का था और वो केंद्रीय विद्यालय में 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। आज उसके स्कूल में उसे बताया गया कि उन लोगों को भानगढ़ स्कूल ट्रिप पर ले जाया जा रहा है। क्या? स्कूल ट्रिप? नहीं, तो ट्रिप पर नहीं जा सकता। क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हारी परेशानी? अरे पापा, तेरे पापा सही कह रहे, तू नहीं जा सकता। रतन अपने माँ बाप के इनकार से रोने लगा। हालांकि उसे भी पता था कि उनकी बात सही है, लेकिन एक बच्चे का दिल कैसे माने। आप चाहो तो वर्मा सर से बात कर लो, उन्होंने कहा था वो मेरा ख्याल रखेंगे। प्रदीप ने वर्मा सर को कॉल किया तो वर्मा सर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उसका ख्याल रखेंगे। तो प्रदीप ने रतन को जाने की इजाजत दे दी। स्कूल ट्रिप की इजाजत मिलने से वो बहुत खुश हुआ और अगले दिन वो अपनी पूरी क्लास के साथ बस में बैठकर भानगढ़ की ओर निकल गया। बस भानगढ़ की ओर बढ़ रही थी। बच्चे हंसी ठिठोली कर रहे थे। रतन अपने दोस्त गिरीश के साथ बैठा था और उसके आसपास बबली, रवि, बॉबी, संजय और चंदू भी बैठे थे। सब बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन उधर रतन के माता पिता घर पर बेचैन थे। सीमा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमें उसे नहीं भेजना चाहिए था। आप चिंता ना करो, सब ठीक होगा। मैंने उसके हाथ में एक धागा बांध दिया था, जो कि पंडित जी ने मुझे खास उसकी सुरक्षा के लिए दिया था। चलो, ये तुमने अच्छा किया। इधर बस में बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक रतन के शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगी। उसके हाथ पैर अकड़ने लगे, वो कांपने लगा और उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई। रतन, रतन, क्या हुआ तुझे? सर, जल्दी आइए, रतन को कुछ हो रहा है। वर्मा सर तुरंत उठे और रतन की तरफ भागे। तब तक रतन पूरी तरह अकड़ चुका था और नीचे गिर पड़ा था। उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। भगवान, ये इसे क्या हो गया? कहीं ये किसी चीज के वश में तो नहीं आ गया? ऐसा मत कह। वर्मा सर रतन के पास झुके और उन्होंने उसकी नब्ज चेक की। मुझे लगा था कि ऐसा होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा इसका अंदाजा नहीं था। मतलब आपको पहले से पता था? सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। घबराओ मत, रतन को बस दौरा पड़ा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली और उसे रतन की नाक के पास ले गए। कुछ ही सेकंड में रतन की अकड़न धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी आंखें सामान्य होने लगी। मुझे माफ कर दो। अरे पागल, इसमें तेरी क्या गलती? ये तेरे बस में थोड़ी है। रतन चुपचाप बैठ गया और अब बस में बिल्कुल शांति हो चुकी थी, क्योंकि सब बच्चे डर गए थे। अरे तुम लोग सिर्फ एक दौरे से इतना डरोगे तो भानगढ़ का भूत क्या करेगा? सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर सब सामान्य रहा और फिर अचानक बस झटके से रुक गई। तेज ब्रेक लगने से सभी बच्चे आगे की ओर गिर पड़े। अरे ये क्या हुआ? ड्राइवर, क्या कर रहे हो? सामने कुछ औरतों का झुंड खड़ा है। सभी ने तेजी से सामने देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ड्राइवर, तुमने गलत देखा होगा। नहीं सर, वो औरतें हमारी तरफ आ रही हैं। सभी ने डरते हुए फिर से देखा, लेकिन वहाँ अब भी कुछ नहीं था। मुझे यहाँ से वापस जाना है। तभी अचानक ड्राइवर जोर से हंस पड़ा और बोला, कैसा लगा मेरा मजाक? सभी बच्चे और वर्मा सर चौंक गए। क्या तुमने हमें डराने के लिए ये सब किया? मैं तो सच में मरने ही वाला था डर के मारे। ड्राइवर, ऐसी हरकत मत करो, बच्चे पहले ही डरे हुए हैं। ड्राइवर ने हंसते हुए बस फिर से चला दी। अंततः बस भानगढ़ पहुंची। जैसे ही बच्चों ने खिड़कियों से बाहर झांका, चारों ओर फैली वीरानगी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अनकही घुटन थी, मानो वो किसी अनदेखे साए की निगरानी में थे। जैसे ही बस किले के सामने रुकी, सभी बच्चे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। ये किला, ये भूतिया है। बच्चों के बीच भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। कुछ इसे मजाक समझ रहे थे, तो कुछ के चेहरों पर हल्का सा डर झलकने लगा था। तभी अचानक उनके सामने एक अजीब सा गार्ड प्रकट हुआ। वो गार्ड लंबा था, झुकी हुई कमर, गहरी आंखों के नीचे काले गड्ढे और चेहरा ऐसा जैसे परसों से नींद ना ली हो। तुम सबको डरने की जरूरत नहीं, ये सब बस कहानियां हैं। अंदर जाओ, आराम से घूमो। लेकिन क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलो बच्चों, डरने की जरूरत नहीं, हम सब साथ हैं।
कोई भूत वूत नहीं होता। आखिरकार सभी बच्चे और टीचर किले के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर तरफ टूटी फूटी दीवारें, झड़ते हुए पत्थर और उन पर जमी काई। हवा भी वहां अजीब तरीके से बह रही थी, मानो कानों में कोई फुसफुसा रहा हो। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस किले में ऐसा क्या खास है। सब इधर उधर बिखर चुके थे। तभी अचानक गार्ड घबराए हुआ भागते हुए वर्मा सर के पास आया। सर, सर, आपका एक छात्र वहाँ गिर पड़ा है, बहुत तड़प रहा है। क्या रतन को फिर से दौरा पड़ गया? वर्मा सर और कुछ बच्चे तेजी से उस ओर दौड़े जहां गार्ड इशारा कर रहा था, लेकिन वहां जो देखा उसने सभी को हैरान कर दिया। वहां जमीन पर रतन नहीं बल्कि गिरीश पड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर झटके खा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे झकझोर रही हो। गिरीश को क्या हो रहा है? ये तो रतन के साथ होता था ना। इससे पहले कि वर्मा सर कुछ कर पाते, अचानक गिरीश हवा में उठने लगा। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? गिरीश, गिरीश! सभी के होश उड़ गए। रतन गिरीश को आवाज दे रहा था, जो कि अब हवा में सीधा खड़ा हो गया था, और फिर उसकी आंखें सफेद पड़ गई। उसके होंठ अजीब तरीके से हिलने लगे और फिर एक भयंकर गहरी डरावनी आवाज निकली। मुझे बच्चे पसंद है। ये बच्चे अब मेरे हैं, हमेशा के लिए। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि बच्चों की टांगे कांपने लगी। सब बाहर भागो, जल्दी! बच्चे डर के मारे भागने लगे, लेकिन रतन नहीं भागा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, मैं गिरीश को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता। वो मेरा दोस्त है। जैसे ही सब लोग किले के बाहर निकले, दरवाजा अचानक जोर से भड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। गिरीश और रतन अंदर रह गए। सर, हम ऐसे ही उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये दरवाजा, ये अपने आप कैसे बंद हो गया? तभी अंदर से रतन की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई थी। सर, आपने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? हम सबको बचाना आपकी जिम्मेदारी थी, खास तौर पर रतन को। वर्मा सर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक नजर किले के बंद दरवाजे पर डाली और फिर पूरी ताकत से उस पर धक्का मारने लगे। कोई मेरी मदद करो, हमें दरवाजा तोड़ना होगा। खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। गार्ड और ड्राइवर पीछे खड़े होकर सब देख रहे थे। ड्राइवर ने धीरे से कहा, उसकी चीख सुन के तो ऐसे लग रहा है कि वो मर गया होगा। हाँ, शायद दोनों ही मर चुके हैं। दो बच्चे भूत से कैसे लड़ सकते हैं? ये सुनकर बच्चों का खून खौल उठा। तुम लोग मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट चुप तो रहो। हाँ, हम अपने दोस्तों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। वर्मा सर और बच्चे पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने लगे। दूसरी तरफ किले के अंदर गिरीश अब भी हवा में था। वो रतन से बोला, अच्छा हुआ तू रुक गया, एक से पहले तो। अब तू भी मेरा शिकार होगा। गिरीश हवा में तैरते हुए रतन की तरफ बढ़ने लगा। रतन भागने लगा, लेकिन गिरीश के अंदर जो भूत था उसने उसे जकड़ लिया। रतन छटपटाने लगा। तभी अचानक रतन का हाथ गिरीश की कलाई पर पड़ा। गिरीश की कलाई पर एक लाल धागा बंधा था जो उसके शरीर से हल्का सा छू गया। एक भयंकर चीख गूंज उठी। गिरीश का शरीर झटके खाने लगा और एक काले धुएं जैसी छाया उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। नहीं, ये धागा, ये कैसे? रतन ने बिना वक्त गंवाए गिरीश को कसकर पकड़ लिया और दरवाजे की ओर दौड़ा। तू बच नहीं सकता। तेरे दोस्त तुझे छोड़कर भाग चुके हैं। तुझे मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद कर लूंगा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा टूट चुका था और बाहर से वर्मा सर, बच्चे, गार्ड और ड्राइवर अंदर घुस गए। रतन, जल्दी भाग! रतन ने गिरीश को घसीटते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन भूत हवा में उठने लगा। उसकी काली आकृति विकराल हो चुकी थी। तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। रतन ने फौरन अपने हाथ से धागा खोला और उसे भूत की ओर लहराया। ये ले, अब तेरा कोई बस नहीं चलेगा। भूत जोर से चीखा और तेज हवाएं चलने लगी। दीवारें कांपने लगी, जमीन दरकने लगी। सब लोग बाहर भागो।
सब बच्चे दौड़ पड़े। आखिर में रतन और गिरीश भी किले के बाहर निकल गए। जैसे ही सब बाहर आए, दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। सब हाफते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। गिरीश होश में आ चुका था। मैं बच गया। हाँ दोस्त, तू बच गया। तभी अंदर से उस भूत की एक डरावनी चीख सुनाई दी। सब लोग डर के मारे फौरन बस में चढ़ गए और जयपुर की तरफ निकल गए।